हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान इन सभी क्वेश्चंस को समाहित किया गया है, जैसा कि आपके एग्जाम यूपीएसआई में पूछा जाना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? आपको अल्पाइन देश के बारे में बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इटली, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे ये अल्पाइन क्या होता है। देखो, किसी जगह की जलवायु अल्पाइन तभी कहा जाती है जब वहाँ किसी भी महीने का जो औसत तापमान है वो 10 सेल्सियस से ज़्यादा ना हो। तो इसलिए उस देश को हम या उस जगह को हम अल्पाइन जगह की श्रेणी में रखते हैं। तो इटली का जो तापमान है ये 10 सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए इस देश को हम अल्पाइन देश कहते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा और कृष्ण की पूजा से जुड़े किस नृत्य के रूप में स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं? तो वो कौन सा नृत्य है? तो सही आंसर हो जाएगा चरकुला नृत्य। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व से बना होता है? ग्रेफाइट, जल्दी बताइए सर। आप सभी लोग जानते हैं ग्रेफाइट जो है ये एक कार्बन का अपरूप होता है, हीरा और ग्रेफाइट, इसलिए ये कार्बन से बना होता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होते हैं? जल्दी बताइए। हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अग्नाशय। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या है सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे आपको अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लास लेता हूँ। डेली सुबह ये क्लास 11 बजे होती है, जिसमें मैं हिंदी को बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूँ। आज मैं आपको समास जो आपका टॉपिक है उसको स्टार्ट करूँगा। मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं कर सकता। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एक बार क्लास में आकर के देखो। आज समास की क्लास है, आकर के देखो। मज़ा ना आए तो आप वहाँ पर बिल्कुल भयंकर तरीके से डिसलाइक करना क्लास को और चले जाना। लेकिन एक बार सर आप ज़रूर आइए, आपको मज़ा बहुत जल्दी आने वाला है। और अगर आप अनअकैडमी की ऐप को पहली बार डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी आगामी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर चाहे यूपी एसआई हुआ, यूपी लेखपाल हुआ या यूपी ट्रिपल एससी पीईटी हुआ, सभी के कोर्स आपको अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का कोर्स है, जो 10 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और 30 जुलाई तक ये चलेगा, जिसमें आपको टॉप एजुकेटर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हुए दिख जाएंगे। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, वहाँ से आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। लेकिन रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में फिल इन द ब्लैंक सल्फेट का एक महीन सफ़ेद पाउडर होता है, किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस में किसका महीन पाउडर होता है? सही आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम का। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट का महीन पाउडर सफ़ेद पाउडर होता है। कैल्शियम सल्फेट आप जिप्सम को भी कह सकते हैं, जैसे CaSO4 और .2H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O हो जाता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी थे? सभी लोग जानते हैं, बहुत सिंपल है, योगी आदित्यनाथ। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1976। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 244। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? कौन सा आर्टिकल कहता है?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 75 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1 माह या 1 महीना। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? जल्दी बताओ, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो कि 29 से 30 में दिए गए हैं, जिसमें अल्पसंख्यकों के, जैसे 29 में दिया गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ठीक है, और 30 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना का प्रबंधन दिया गया है। तो 29 और 30 जो है ये अल्पसंख्यक के लिए ही क्या है, दिए गए हैं आर्टिकल में। क्या कार्यक्रम कितने क्षेत्रों पर संकेंद्रित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 25 क्षेत्रों पर, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के लिए जुर्माने से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल या कौन सा अध्याय? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अध्याय 14, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, जब लोग सार्वजनिक संस्थान पर लड़ते हुए सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं तो उसे बलवा करना कहा जाता है। न्यूनतम कितने लोगों के होने पर ऐसी स्थिति को बलवा करना कहा जाएगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना, आपराधिक बल या प्रदर्शन द्वारा कोई कार्य किया जाना, जमाओं के सदस्य का कार्य समान उद्देश्य को अग्रसर करना, इन सभी की स्थिति में हम उसको बलवा करना कहेंगे। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है, विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण, तो सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जिसमें न्यायाधीशों की संख्या लगभग 160 है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको हम एमएसपी कहते हैं, के अंतर्गत नहीं आती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा सब्जी फल, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में होगा? पढ़ा चुका हूं, जल्दी बताओ। तो किस धारा में होगा? धारा 97 में, पहला ऑप्शन करेक्ट। हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में कब प्रतिबंधित किया गया? जल्दी बताइए। तो कब प्रतिबंधित किया गया? 1993 में या 1993 में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये भी पढ़ा चुका हूँ। तो प्रत्येक वर्ष हम 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मिट्टी का स्वास्थ्य स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में क्या सत्य है? मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में क्या सत्य है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। यह निःशुल्क प्राप्त करना होता है, बिल्कुल। यह अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि हेतु जानकारी देता है, बिल्कुल देता है। यह फसल की आवश्यकता अनुसार उर्वरक की सही मात्रा की जानकारी देता है, बिल्कुल देता है। तो उपरोक्त सभी कथन जो हैं वो आपके बिल्कुल ठीक हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या कितनी है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा लगभग 53 मिलियन। 53 मिलियन का मतलब है 5.3 करोड़, ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? जल्दी बताइए सर, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा 13 मई 1952 को, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? जल्दी बताइए। पोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दलाई लामा। पोटला पैलेस तिब्बत की राजधानी लहासा में स्थित तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का शीतकालीन निवास स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका के पीट, पीटर ये रखा है आपका, पीटर मरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? कब फेंका गया था इनको? 1893 में, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर इस घटना के बाद गांधी जी ने अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने का निश्चय भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में यह फैसला किया गया
कि कई आजीवन कारावास एक साथ चलेंगे और एक की क्षमता दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी। तो सही आंसर हो जाएगा मुथु रामलिंगम बनाबराज, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा नहीं है, सॉरी जरीब का हिस्सा है? तो सही आंसर हो जाएगा फीता, छल्ला, गट्ठा, ये सभी जरीब के हिस्से हैं। जरीब भूमि मापने की एक इकाई होती है। यह लगभग 22 गज के बराबर होती है। जरीब एक फीता या चेन की तरह होता है जिसमें लोहे के अनेक छल्ले होते हैं। एक जरीब बराबर में 20 गट्ठे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 एकड़ जमीन बराबर होती है, बता चुका हूँ। दूसरी बार आया ये क्वेश्चन। तो अगर हम बात करें 1 एकड़ जमीन, 1 एकड़ जमीन 4840 वर्ग गज के बराबर में होती है। इसको हम 10 वर्ग जरीब भी कहते हैं। और हेक्टेयर में जो 0.40467 हेक्टेयर होती है। तो ये सभी ऑप्शन जो हैं वो आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं, जल्दी बताओ। किस प्राचीन साम्राज्य में? तो सही आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित अधिनियमों को सबसे पहले पारित होने से लेकर सबसे बाद में पारित होने वाले कार्यक्रम के अनुसार लगाइए। ठीक है। पहला है आपका मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। ये कब पारित हुआ? ये सर 1993 में पारित हुआ था, 1993 में। ठीक है। सूचना का अधिकार 2005 में हुआ था। ठीक है, जो सबसे पहले हुआ उसको सबसे पहले लगाना है। उसके बाद है आपका दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ये 1961 में, 61 लिख दे रहा केवल। ठीक है, 61 में पारित हुआ। नेक्स्ट है आपका कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तो ये आपका पारित हुआ 2009 में। कब? 2009 में। ये 1961 में हुआ, सूचना का 2005 में हुआ, और ये 93 में हुआ। अब सबसे पहले कौन सा हुआ? सबसे पहले दहेज प्रतिषेध अधिनियम, सी ऑप्शन पहले आएगा, फिर ए ऑप्शन आएगा। CABD कौन से ऑप्शन में दिया? CABD तीसरे ऑप्शन में दिया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन जिम्मेदार है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह, चौथा ऑप्शन। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है? पुरुष प्रधान समाज है जिम्मेदार, दहेज प्रथा भी है, बाल विवाह भी है, लेकिन विधवा पुनर्विवाह जिम्मेदार नहीं है। इससे तो महिलाओं की दशा और अच्छी होती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को, और इसी दिन हम नोबेल पुरस्कार भी बांटते हैं। निम्नलिखित में से किन पर जनहित याचिका मामलों के रूप में विचार नहीं किया जाता है, जल्दी बताइए। मकान मालिक किराएदार मामले में जनहित याचिकाओं मामलों में विचार नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सही, नहीं किया जाएगा। सेवा मामले और पेंशन और ग्रेजुएट से संबंधित मामलों में नहीं किया जाएगा, पारिवारिक पेंशन में नहीं किया जाएगा, किसी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा जो ऑप्शंस में दिए हैं। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए, बी और सी तीनों ही सही हैं। किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है? जिन्होंने अदालत में 100 से भी अधिक जनहित याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें प्रमुख है प्रख्यात भागलपुर अकफोड़वा कांड तथा विचाराधीन कैदी मामला। किन्हें कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा पुष्पा कवेला हिंगरो रानी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ये क्वेश्चंस भी आपका रिपीट है। इस यातायात का प्रतीक का अर्थ क्या है, जल्दी बताओ। इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है? ऑप्शंस ये रहे। तो सही आंसर हो जाएगा टी जंक्शन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 75 क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित का तात्पर्य है पर्यावरण, समाज और गांवों के विकास के लिए वनों का प्रबंधन एवं संरक्षण करना तथा बंजर भूमि का वनीकरण करना। ये जो है वो किसका तात्पर्य है, जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा सामाजिक वानिकी का तात्पर्य है ये, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1980 के दशक की शुरुआत में बिहार के जंगल बचाओ आंदोलन शुरू हुआ और बाद में झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में फैल गया। तब बिहार सरकार ने प्राकृतिक साल वन के स्थान पर फिलिंदा ब्लैंक्स उपजाने का फैसला लिया। तब सिंहभूमि जिले के आदिवासियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए कौन सा आंदोलन चलाया? तो इसका विरोध करते हुए बिहार के किसानों ने कौन सा आंदोलन चलाया? तो सही आंसर हो जाएगा सागवान बगान, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2016 से 17 के लिए भारत में आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कटौती के लिए सीमा क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा 1.5 लाख, चौथा ऑप्शन करेक्ट। लोकपाल के अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, जल्दी बताओ।
पहला पॉइंट है आपका, उनके पास केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को तलाशी और तब जब्ती करने के लिए प्राधिकृत करने का अधिकार है। बिल्कुल है। उनके पास सीबीआई को खोजबीन तथा जब्ती करने का अधिकार है, वही बात है, बिल्कुल है। लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े सरकारी नौकर के तबादले अथवा निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है, बिल्कुल है। ये तीनों ही कंडीशन सही हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से निकाय सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई के दायरे में आते हैं? जल्दी बताइए सर, कौन से निकाय आरटीआई के दायरे में आते हैं? स्वापक नियंत्रण ब्यूरो बिल्कुल आता है। प्रवर्तन निदेशालय बिल्कुल आता है। अनुसंधान विश्लेषण स्कंद ये नहीं आता। केवल ए और बी आते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन से आपका कि साइबर अपराध में दंड का प्रावधान किस विधि के अंतर्गत दिया गया है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और ये क्वेश्चंस मैं आपको करवा भी चुका हूँ मूल विधि वाली सीरीज में, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।